तभी जमींदार वसंत की गाय को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मालिक, आपने ये क्या किया? आपने मेरी गाय को गोली क्यों मारी? अरे वसंत, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं और निशाना लगा रहा था, लेकिन गलती से तुम्हारी गाय को गोली लग गई। वसंत की गाय को गोली मारकर जमींदार मन ही मन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वसंत जानता था कि ये जमींदार ने जानबूझकर किया है। ये मालिक ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बहुत हो गया, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वसंत को उसकी गाय से बहुत प्यार था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। जब भी वसंत उदास रहता था, वो एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ जाया करता था और अपनी उदास भरी रातों को उसी पेड़ पर बिता दिया करता था। मेरी गाय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। मेरे पास वापस आ जाओ। वसंत ये कह ही रहा होता है कि तभी उस पेड़ के पास 3 चोर आ जाते हैं, जिनके पास बहुत सारे हीरे चांदी थे। अरे भाई, आज तो हमने बड़ा हाथ मारा है। इन हीरे जवाहरात को बेचकर हम तीनों अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, तूने सही कहा। एक काम करते हैं, इन हीरे जवाहरात को हम तीनों इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बांट लेते हैं। हाँ भाई, लेकिन इन हीरे जवाहरात के ठीक से हिस्से करना, क्योंकि मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, समझे? हाँ भाई, ठीक है, चलो आओ, इन हीरे जवाहरातों के 3 हिस्से करते हैं। और फिर वो तीनों चोर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना हिस्सा करने लगते हैं, लेकिन वसंत ये सब छिपकर देख रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो लुटेरे हैं और इनके पास तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। लेकिन अगर मैं इनसे ये सब छीन लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। देखो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे भाई, जब हम चोरी कर रहे थे तब क्या ऊपर वाला हमें नहीं देख रहा था? अबे तू भी कैसे बातें करता बे? और फिर वो तीनों चोर अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं और तभी वसंत के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उससे एक तेज आवाज वाला भोंपू बनाता हूँ और उस भोंपू की आवाज सुनकर ये तीनों चोर दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे भैया, अरे हमें इन हीरे जवाहरातों को लेकर अब यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया। और वैसे भी ठंड बहुत तेज पड़ रही है। हाँ भाई चलो, मुझे भी अब बहुत तेज ठंड लगने लगी है। कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? अरे भाई, ये डरावनी आवाज ये कहाँ से आ रही है भैया? अरे इससे कैसे पता चला कि हमने चोरी की है? हाँ भाई, मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा है। अरे भाई, कहीं ऊपर वाले को पता तो नहीं चल गया कि हमने ये सारे हीरे जवाहरात चुराए हुए हैं? अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम तीनों को इसी पेड़ से लटकाकर चील कौओं को खिला दूंगा, समझे? अरे भाई, तुम कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो? मैं एक सिरकटा भूत हूँ और मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहता हूँ। और आज तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो ये सब हीरे जवाहरात को यहीं छोड़कर भाग जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे भाई, हमें यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए। अगर जिंदा बचे तो इन हीरे जवाहरात को हम फिर से चुरा लेंगे यार। हाँ भाई, तू ठीक कहता है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना ये सिरकटा भूत हमें छोड़ेगा नहीं। और फिर वो तीनों चोर सब कुछ वहीं छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो सोने पर सुहागा हो गया। कितने बेवकूफ चोर थे वो लोग, एक मामूली भोंपू की आवाज से डर गए। और फिर वसंत उन हीरे जवाहरात को बेचकर रहने के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर बनवाता है और बचे हुए पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करता है। अरे बाप रे बाप, ये इतना बड़ा घर किसका है? ये घर तो मेरी हवेली से भी बड़ा है। वसंत का घर देखकर जमींदार हक्का बक्का रह जाता है और तभी वो जाते हुए एक व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, ये इतना बड़ा आलीशान घर किसका है? अरे जमींदार साहब, आपको पता नहीं क्या, ये घर वसंत का है। क्या वसंत का घर? लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे आइए जमींदार साहब, और बताइए क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ वसंत, लेकिन तू ये बता कि तूने इतना बड़ा आलीशान घर कैसे बनाया? इसको बनाने के लिए आखिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे जमींदार साहब, ये सब आपकी ही देन है। कुछ दिनों पहले आपने मेरी जो गाय को गोली मारी थी ना, पता है जमींदार साहब, उस गाय का चमड़ा बाजार में बहुत महंगा बिका है और उन्हीं रुपयों से मैंने ये घर बनवाया है। अच्छा, तो ये राज है तेरे अमीर होने का। चल ठीक है वसंत, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है।
इतना कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है और वसंत मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि सच्चाई तो कुछ और ही है। इस वसंत के बच्चे के पास केवल एक गाय थी और एक गाय का चमड़ा बेचकर वो इतना अमीर हो गया। मेरे पास तो 4 गाय हैं। मैं अपनी चारों गायों का चमड़ा बेचकर उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हाँ। और फिर जमींदार ने लालच के चक्कर में अपनी चारों गायों को गोली मार दी और वो उनका चमड़ा लेकर बाजार में बेचने लगता है। चमड़ा ले लो, ताजा ताजा चमड़ा ले लो, गाय का ताजा ताजा चमड़ा ले लो। अबे साले, ये तो क्या बेच रहा है बे? इस चमड़े में से कितनी तेज बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से। सारे बाजार में चमड़े की बदबू फैल जाती है और लोग जमींदार से चमड़ा खरीदने की बजाय उसे मार पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। उस वसंत के बच्चे ने मुझे उल्लू बना दिया। उसके चक्कर में मैंने अपनी चारों गायों को गोली मार दी। मैं उस वसंत को छोड़ूंगा नहीं। लोगों से मार खाने के बाद जमींदार वसंत के ऊपर आग बबूला हो जाता है। आज उस वसंत के चक्कर में भरे बाजार में मेरी नाक कट गई। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। मैं उसके आलीशान घर को आग लगा दूंगा।